आप लोगों को दिखाएंगे किस तरह से आप यूनिटवर्स का टीयर को एक्टिव और एक्सटेंड कर पाएंगे। तो इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे टोकन पॉकेट में। जिसका ट्रस्ट वॉलेट है वो ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क भी कर सकते हो, लेकिन मैं अभी यहाँ पे आप लोगों को दिखाएंगे किस तरह से टोकन पॉकेट में किया जाता है। तो इसके लिए हम टोकन पॉकेट को ओपन करेंगे। थोड़ा वेट कीजिए। टोकन पॉकेट जब ओपन हो जाएगा तब जाके आपका पासवर्ड और फिंगरप्रिंट जो भी है उसको आप डाल देना। फिर यहाँ पे आपका जो अपडेट किया है तो उसको यहाँ पे आपको डैब ब्राउज़र करके दिखेगा। तो इस डैब ब्राउज़र में आप क्लिक करेंगे। तो डैब ब्राउज़र में क्लिक करने के बाद आप अगर बुक मार्क इस तरह से करके रखेंगे तो ऑलरेडी आपका बुक मार्क होके रहेगा, इस तरह से मार्क होके रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मेटाफोर्स जो बुक मार्क है यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ब्राउज़र ओपन हो जाएगा और ऑटोमेटिकली यूनिटवर्स हो जाएगा। इसके लिए आपको ये वेट करके ये 3 लाइन जो है इस 3 लाइन में आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो जब 3 लाइन में क्लिक करेंगे तो इस तरह से ओपन हो जाएगा। और ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे हम से सर्विसेज में क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे यूनिटवर्स में क्लिक करना पड़ेगा। जिस तरह से यूनिटवर्स में आपको एक्सटेंड करना है इसीलिए यूनिटवर्स में आप क्लिक कर दीजिए। फिर थोड़ा वेट कीजिए। अगर किसी का दिक्कत होगा तो वो भी एक प्रोसेस है, उसको भी क्लियर किया जाता है। तो ये करने के बाद थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर मान लो ये ओपन नहीं हो रहा है तो एक प्रोसेस है वो दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप 3 लाइन में क्लिक करेंगे। करने के बाद नेटवर्क के वजह से कभी कभी वो होता है, तो ये जो वॉलेट है इस वॉलेट में आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो क्लिक करने के बाद जब इस तरह से आएगा तो यहाँ पे डिस्कनेक्ट करके एक लिखा हुआ है, तो इस डिस्कनेक्ट में आप क्लिक कर देना। डिस्कनेक्ट में क्लिक करने के बाद नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिखाएगा। जो टोकन पॉकेट से करेगा टोकन पॉकेट, और ट्रस्ट वॉलेट में टोकन पॉकेट से कर रहा हूँ इसीलिए मैं यहाँ पे टोकन पॉकेट में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने टोकन पॉकेट में क्लिक कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली जो है टोकन पॉकेट आपका ओपन होगा। अभी ये ओपन हो गया। अभी देखिए यहाँ पे मेरा परसेंटेज 56.1% दिखा रहा है और 33 डे 15 आवर्स 50 मिनट्स दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए टीयर है। यहाँ पे टीयर्स आपका 1 2 करके मेरा यहाँ पे 6 तक है। तो 6 तक में जो है ना इसको एक्सटेंड करूँगा। और यहाँ पे नया बंदा है तो यहाँ पे वो एक्टिव में क्लिक करके करेंगे। यहाँ पे $20 दिखा रहे, तो जो एक्टिव करेगा वहाँ पे $50 दिखाएगा, ठीक है। और फोर्स कॉइन भी ज़्यादा दिखाएगा। यहाँ पे मेरा कम दिखा रहा है और एक्सटेंड ऑप्शन आपका आएगा तो एक्सटेंड में क्लिक करने से ज़्यादा नहीं लगता है, कम में हो जाता है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे दिखा रहा हूँ चिप बिटफोर्स माइनिंग में आपका काम में आएगा, जो आपको बिटफोर्स माइन करके देगा। देखिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ। मैंने स्टोरेज में क्लिक किया। यहाँ पे देखिए मेरा 6 नंबर जो टीआर है उसको मैंने 3 बार किया है। यहाँ पे 3 मेरा जो है चिप है 6 टीयर का, ठीक है। अभी करेंगे तो यहाँ पे और एक बन जाएगा। तो ये हमको बिटफोर्स टोकन माइनिंग करने के लिए काम में आएगा। तो इस तरह से सारे के सारे मैं दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 6 मेरा है और यहाँ पे 5 2 है और 3 का 2 है, 2 का 2 है और TR1 का 2 है यहाँ पे। तो ये मैंने दिखाया आप लोगों को। अभी देखिए यहाँ पे TR में फिर से हम क्लिक करेंगे। TR में क्लिक करने के बाद अभी किस तरह से इसको मैं एक्सटेंड करूँगा वो आपको दिखाया। मेरा ऑलरेडी एक्टिव है इसीलिए मैं सिर्फ एक्सटेंड करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो जो ये पे एक्सटेंड है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। एक्सटेंड में जब क्लिक करेंगे यहाँ पे आप लोगों को एक एक्सेस की मिलेगा और एक चिप मिलेगा नया फिर से। यहाँ पे चाहो तो आप इसको 1 2 3 करके बढ़ा सकते हो, तो एक साथ आपका हो जाएगा। मैं सिर्फ 1 मंथ के लिए करूँगा। यहाँ पे ये जो शो हो रहा है आपको एक चिप शो हो रहा है न्यू वाला, और यहाँ पे जो देखिए एक्सेस की है, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन भी दिया है। मान लो आपके पास डॉलर है तो पहले वाला ऑप्शन यहाँ पे जो दिखा रहा है आप लोगों को
MFS और होल्डिंग बाय डाई, तो यहाँ पे आप कर सकते हो। यानी यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है MFS और होल्डिंग कॉइन से आप कर सकते हो, और वेस्टिंग जो है यहाँ पे भी दिखा सकते हो, एक बार कर सकते हो इसको। और यहाँ पे जो आपका पहले वाला 22 दिन के लिए होगा MFS होल्डिंग में, यहाँ पे भी 22 दिन के लिए होगा। और लास्ट वाला जो एक ऑप्शन है यहाँ पे सिर्फ आपका जो HMFS है उससे आप कर सकते हो। ठीक है, मेरा HMFS अभी नहीं है, तो यहाँ पे देखिए मैं जो करूँगा अभी MFS होल्डिंग जो है MFS होल्डिंग से मैं करूँगा। यहाँ पे MFS होल्डिंग से मैं पहले वाला जो TR है उसको एक्सटेंड करूँगा। तो यहाँ पे देखिए 7.2 MFS दिखा रहा है। तो यहाँ पे एक मेरा जो बन जाएगा 1 महीने के लिए, और एक मेरा दूसरे महीने में यूज़ कर पाएंगे उसको। तो मैं यहाँ पे ये जो होल्डिंग है एक्सटेंड टाइम में हम क्लिक करेंगे। तो एक्सटेंड टाइम में जब क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रोसेस में चला जाएगा। और यहाँ पे नीचे जो कंफर्म पेमेंट दिखा रहा है इसको क्लिक कर दीजिए, फिर फिंगरप्रिंट पासवर्ड जो है डाल दीजिए, तो ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस होगा। और हो जाने के बाद आपका पहले वाला TR एक्सटेंड हो जाएगा। देखिए मेरा पहले वाला जो TR है ये एक्सटेंड हो गया है। यहाँ पे देखिए 30 दिन 40 मिनट दिखा रहा है, यानी कि ये मेरा एक्सटेंड हो गया पहले वाला। और इसके लिए मुझे अभी भी मैं स्टोरेज में जाके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। अब यहाँ पे एक चिप और भी मिला है मुझे, करेंगे तो यहाँ पे देखिए मेरा 2 था चिप, अभी देखिए 3 चिप हो गया। ये जो चिप है ये मुझे जो बिटफोर्स टोकन माइनिंग करने के लिए काम में आएगा, ये वाला चिप। ठीक है, तो मैं इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करता हूँ और बाद में दिखाते हैं। अभी मेरा 1 नंबर हो गया TR, अभी मैं 2 नंबर TR को एक्सटेंड करूँगा। तो इसके लिए मैं एक्सटेंड में क्लिक करेंगे। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, सेम एक्सेस की मिलेगा। फिर मैं जाके सेकंड ऑप्शन MFS और होल्डिंग में क्लिक करेंगे। करने के बाद नीचे देखिए एक्सटेंड टाइम है, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। फिर कंफर्म पेमेंट में क्लिक करेंगे। कंफर्म पेमेंट में क्लिक करने के बाद फिर फिंगरप्रिंट डालिए, फिर आपका जो सेकंड TR भी एक्टिव हो जाएगा। उसके साथ साथ आपको एक सेकंड TR का चिप भी मिलेगा और RES भी मिलेगा। हर किसी में RES भी मिलेगा, मैं बाद में आपको दिखाता हूँ। देखिए मेरा ये सेकंड वाला TR भी एक्टिव हो गया और चिप भी मिल गया। फिर मैं जाऊँगा 3 नंबर TR को एक्सटेंड में क्लिक करेंगे। फिर सेम सेकंड वाला ऑप्शन ऑलरेडी सिलेक्ट नहीं है तो आप सिलेक्ट कर लेना इस तरह से। फिर जाइए नीचे और एक्सटेंड टाइम में क्लिक कर दीजिए। फिर कंफर्म पेमेंट में क्लिक कीजिए, फिंगरप्रिंट डालिए, पासवर्ड वगैरह जो भी है, और वेट कीजिए। कभी भी बैक नहीं करना। तो 3 नंबर भी मेरा एक्सटेंड हो जाएगा और साथ साथ एक चिप भी मिल जाएगा। देखिए 3 नंबर भी मेरा एक्सटेंड हो गया। अभी मैं 4 नंबर में जाऊंगा और एक्सटेंड में क्लिक करेंगे। फिर सेम प्रोसेस है, 2 नंबर को सिलेक्ट कीजिए MFS होल्डिंग में और एक्सटेंड में क्लिक कर दीजिए। तो ये जो X होल्डिंग आएगा ना, X MFS, तो आपका वो काम में आएगा बाद में। सभी प्रोसेस में दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे मेरा ये भी एक्टिव हो जाएगा। देखिए ये भी मेरा एक्टिव हो गया है और साथ साथ चिप भी मिल गया है। 30 दिन 3 घंटा हो गया। अभी देखिए यहाँ पे 0 डे 3 आवर्स 59 दिखा रहा है। 5 नंबर में अभी मैं एक्टिव करूँगा। 6 नंबर में तक मेरा एक्टिव है, तो अभी मैं 5 नंबर को फिर एक्सटेंड में क्लिक करेंगे। यहाँ पे 5 नंबर को एक्सटेंड में क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए टाइम देखिए 0 डे 3 आवर्स 59 मिनट्स, तो ये बढ़ जाएगा टाइम। अभी देखिए एक्सटेंड करता हूँ मैं, एक्सटेंड में क्लिक कर दिया। फिर से हम जाएंगे और नीचे जो MFS और होल्डिंग है यहाँ पे क्लिक कर दिया। फिर जाके मैं एक्सटेंड टाइम में क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे 115.2 मेरा 1 महीने के लिए और भी एक्स्ट्रा एक्सटेंड हो गया, होल्ड हो गया मेरा कॉइन। और एक जो है मेरा अभी एक्सटेंड हो रहा है, एक्टिव हो रहा है, तो ये भी मेरा हो जाएगा। देखिए ये मेरा जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, ये देखिए 3 घंटा कितना मिनट था, अभी देखिए 30 डे 3 आवर्स 58 मिनट्स हो गया, यानी कि 1 महीने के लिए एक्सटेंड हो गया। अभी जो क्रूशियल पॉइंट है, जो मेरा अभी तक जो ये
6 नंबर टियर है, यहाँ पे देखिए 3 दिन 15 घंटा 42 मिनट दिखा रहा है। यहाँ पे कॉइन हमको लग रहा है क्या है, एक्सटेंड करने के लिए यहाँ पे। और ये जो है $320 दिखा रहा है डाई। ये अगर कोई नया बंदा एक्टिव करेंगे तो यहाँ पे एक्टिव में क्लिक करेंगे और यहाँ पे 320 के जगह आपको 640 डालना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्टिव में क्लिक करके सेम प्रोसेस में आप एक्टिव कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे एक्सटेंड करूँगा। और एक्सटेंड में यहाँ पे क्या है, वेस्टेज जो मेरा वेस्टेज में है कॉइन, उसी कॉइन से हम करेंगे। तो इसके लिए ये एक्सटेंड जो है, एक्सटेंड में हम क्लिक करेंगे। एक्सटेंड में क्लिक करने के बाद जो आपको एक चिप मिलेगा 6 नंबर टियर में, और एक एक्सिस की मिलेगा। और यहाँ पे जो ऑप्शन आप लोगों को दिखाया है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये जो है MFS होल्डिंग बाय डाई, ये एक ऑप्शन है। यहाँ पे MFS होल्डिंग करके लिखा है, ये एक ऑप्शन है। और यहाँ पे आप देखिए वेस्टिंग, MFS वेस्टिंग। तो वेस्टिंग में क्या है, एक बार ही आप यूज़ कर सकते हो। तो मेरा वेस्टिंग से हम 6 नंबर एक बड़ा जो मेरा टियर है, इसको मैं करूँगा, क्योंकि एक बार यूज़ कर पाएंगे, इसीलिए मैं वेस्टिंग में 6 नंबर को कर रहा हूँ। तो इसीलिए इसको हम क्लिक कर देंगे। और वेस्टिंग से जो मेरा 3869.72 है, यहाँ से मेरा 115.2 कट जाएगा। यहाँ पर डबल नहीं कटेगा, ठीक है, जितना चाहिए उतना कटेगा, और होल्डिंग में भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करके हम नीचे जो एक्सटेंड है, एक्सटेंडेड टाइम, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो ये मेरा वेस्टिंग से जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कंफर्म पेमेंट है, यहाँ पे क्लिक करके फिंगरप्रिंट पासवर्ड वगैरह जो है डालिए। तो ये वेस्टिंग से मेरा एक बार हो जाएगा। ये 22 दिन अभी बाकी है और एक बार यूज़ कर पाएंगे। मैं अभी यूज़ कर दिया इसको। देखिए मेरा वेस्टिंग से कट रहा है। हाँ, वो ये भी हो गया। देखिए यहाँ पे अभी थोड़ा रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश में क्लिक कर दिया। कभी भी बैक स्विच को नहीं दबाना है, जब भी होगा नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, आपको वेट करना है, तब जाके स्मूथली वर्क करेगा। अगर बैक कर देंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अभी देखिए ओपन हो गया। अभी मेरा यहाँ पे देखिए पहले जो है ना कम परसेंटेज दिखा रहा था, अभी देखिए 100% दिखा रहा है यहाँ पे। और मेरा 63 दिन 15 घंटा 38 मिनट शो कर रहा है। और यहाँ पे देखिए ये जो चिप मिला है मुझे, मैं स्टोरेज में जाऊँगा, आप लोगों को दिखाएंगे कितना क्या मिला है। स्टोरेज में क्लिक किया, देखिए स्टोरेज में कितना चिप मिला है। मेरा पहले क्या है, 6 नंबर का चिप 3 दिखा रहा था, अभी देखिए मेरा 4 चिप हो गया। 6 नंबर के 6 चिप मुझे मिला है। तो 6 चिप से मैं 6 नंबर में बहुत बड़ा अमाउंट का जो है बीट फोर्स माइनिंग कर पाऊँगा। यहाँ पे देखिए 5 में मेरा 2 दिखा रहा था, अभी देखिए 5 में मेरा यहाँ पे 3 दिखा रहा है चिप। 4 में भी 3 दिखा रहा है, और 3 में 3 दिखा रहा है, पहले 2 था, जो 2 था वो 3 हो गया। देखिए 2 का भी, 1 का भी 3 हो गया, ठीक है। इस तरह से चिप मुझे मिला है, जो बीट फोर्स माइनिंग स्टार्ट होगा बहुत जल्द। और यहाँ पे बीट फोर्स आपको टोकन माइनिंग करके देगा, तो ये बहुत वैल्यूएबल टोकन है। अभी देखिए मैं टीआर में क्लिक करेंगे। टीआर में क्लिक करने के बाद जो 6 नंबर मैंने किया है एक्सटेंड, जो वेस्टिंग में कॉइन से मैंने किया है, वो देखिए एक्टिव हो गया। देखिए पहले कितना दिखा रहा था, 3 दिन 15 घंटा दिखा रहा था, अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, 33 दिन 15 घंटा हो गया। यानी कि मेरा ये एक्टिव एक्सटेंड हो गया, और ये माइनिंग करके मुझे देगा। अभी आप लोगों को दिखाएंगे जो मैंने एक्सटेंड किया है, उस मुझे एक RES भी मिला है, वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। इसके लिए NFT में जाके आपको सबसे अच्छा देखने को मिलेगा। NFT में जाके दिखा रहा हूँ। इस तरह से आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे ऊपर में एक होम है और नीचे एक होम है, और नीचे वाला होम में आप क्लिक कर देना। नीचे वाला जब होम में क्लिक करेंगे तो इस तरह से आएगा, और आने के बाद ऊपर में जो 4 बॉक्स है, इसको क्लिक करना है। इसको जब क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे ऑल सर्विसेज करके सर्विसेज ऑप्शन है और यहाँ पे जो रॉयल्टी ऑप्शन है, तो आप रॉयल्टी में क्लिक कर देंगे। रॉयल्टी में क्लिक करने के बाद आपका जो मान लो जस्ट NFT है, तो वो RES जो आपको मिला है, उस RES से आप पंपिंग भी कर सकते हो। तो मैं एक दिखा रहा हूँ आपको। मान लिए मेरा जो एक जस्ट NFT है, उसको मैं दिखा रहा हूँ कितना RES मिला है, वो दिखा रहा हूँ। देखिए ये वाला जो चिप है, NFT है, यहाँ पे नीचे देखिए बाई करेंसी है ना, बाई करेंसी में आप जब क्लिक करेंगे तो आपका पास कितना एनर्जी आया है वो दिखा रहेंगे। और बाद में एक वीडियो दिखाएंगे वहाँ पे किस तरह से NFT को जो RES मिलता है एनर्जी से पंपिंग किया जाता है, इसका नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे जो मैंने एनर्जी इकट्ठा किया है, देखिए 227 पॉइंट कितना एनर्जी यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये RES हमको मिला है यहाँ से, ठीक है। इस तरह से आप पंपिंग कर पाएंगे और भी बहुत कुछ वीडियो देख पाएंगे। और सभी को शेयर कर देना। इस तरह से आप लोगों के पास मैं वीडियो ला कर रहूँगा, और जिसको जिसको मेटाफोर्स में ज्वाइन करना है मेरे से कांटेक्ट करना है। तो अभी के लिए इतना ही, बाद में मिलेंगे।